बिहार के अररिया में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बिहार के अररिया मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर हुआ है। तनिष्क लूट का आरोपी चुनमुन झा को ढेर किया गया। 2 इंस्पेक्टर सहित 5 जवान घायल भी इस पूरे मामले को लेकर बताए जा रहे हैं। गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में आरोपी को भर्ती कराया था। अररिया में तनिष्क लूट का आरोपी था झुनझुन झा। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार के अररिया में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। बिहार के अररिया मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर हो जाता है। यह अपराधी तनिष्क लूट का आरोपी बताया जा रहा है, जिसका नाम चुनमुन झा था। इसके साथ ही 2 इंस्पेक्टर सहित 5 जवान भी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। गोली लगने के बाद इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अररिया में तनिष्क लूट का आरोपी था चुनमुन झा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के अररिया से यह खबर है, जहां पर एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बिहार के अररिया मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर हुआ है और यह अपराधी तनिष्क लूट का आरोपी बताया जा रहा है। 2 इंस्पेक्टर सहित 5 जवान भी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। आरोपी को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। मुठभेड़ होती है, एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। बिहार के अररिया का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ समय पहले तनिष्क शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उस लूट की वारदात को अंजाम देता है चुनमुन झा। जब मुठभेड़ होती है तो तनिष्क लूट का आरोपी चुनमुन झा को ढेर कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में 2 इंस्पेक्टर सहित 5 जवान घायल हुए हैं। गोली लगने के बाद इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं तनिष्क एसटीएफ विशेष कार्यबल को और इन्फॉर्मेशन था, उसी सूचना पर यहाँ छापामारी किया गया, जिसमें अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया। इधर जो हमारे एसटीएफ के भी 2-3 लड़के घायल हैं, उन्हें भी इलाज के लिए भेजा गया है। और अपराधकर्मी जो है उसके बारे में मालूम चला है कि वो अपराधकर्मी हमारे जिला का कुख्यात अपराधकर्मी था, जो कई बैंक लूट में कांड में संलिप्त रहा है। पूर्णिया तनिष्क में और प्लास्टिक मुखिया पर फायरिंग करने में। उसका नाम चुनमुन झा है। देख रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बदमाशों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ होती है। जो तनिष्क शोरूम का आरोपी रहता है चुनमुन झा, वो ढेर हो जाता है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि तनिष्क शोरूम में कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आप तस्वीर देखिए, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको हाथ ऊपर करके बाहर की ओर भेजा जा रहा है। जो वहां पर लेडीज जो कार्यरत हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लूट की गई। तनिष्क ज्वेलरी शोरूम ये है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बंदूक की नोक पर रखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया तनिष्क शोरूम में। तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चुनमुन झा शोरूम लूट का मुख्य आरोपी बताया जाता है, जिसको मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया है। हालांकि अस्पताल में भी उसको भर्ती कराया गया। तनिष्क शोरूम बिहार के अररिया का है, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जो लोग वहां पर ग्राहक के तौर पर खरीदारी के लिए आए थे, वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं और जो कार्यरत वहां पर कर्मचारी हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन बंदूक की नोक पर रखकर तनिष्क शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आप तस्वीर देख रहे हैं कि उसके हाथ में बंदूक मौजूद है और बंदूक की नोक पर रखकर कहीं ना कहीं तनिष्क शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद आज ये मामला सामने आता है कि एसटीएफ बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ के दौरान तनिष्क शोरूम का जो मुख्य आरोपी चुनमुन झा है, वो ढेर हो जाता है। आप तस्वीरें देखिए, उनके हाथ में हथियार और बंदूक नजर आ रही है। इस तरीके से सबको एक साइड में भेजकर अपनी बंदूक की नोक पर तनिष्क शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम देता हुआ चुनमुन झा नजर आ रहा है, जिसको आज पुलिस ने ढेर कर दिया है। पुलिस और एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर है। तो एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की यह घटना बिहार के अररिया से है, जहां पर तनिष्क शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है कुछ दिन पहले। उसके बाद जब मुठभेड़ एसटीएफ और पुलिस के बीच होती है तो मुख्य आरोपी जो चुनमुन झा है, वो ढेर हो जाता है इस मुठभेड़ के बीच। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर किस तरीके से खौफ उत्पन्न किया है इस आरोपी ने।